नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश का 421वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रेज के ऊपर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फ्रेज क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना आप अंग्रेजी में बहुत कुछ सीख नहीं पाएंगे। सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप बार बार बोलते हैं और कहावत के रूप में, अगर लोकोक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मतलब ईडियम्स, प्रोवर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी तरह के फ्रेज भी है, और फ्रेज को अगर देखा जाए तो आप समझेंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब आप बोलते हैं या लिखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे को दबाइएगा, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आसानी से पढ़ना हो, बोलना सीखना हो या लिखना सीखना है तो बस इतना करना है कि ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, मैं को सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको। दोस्तों, राइटिंग स्किल की बात कीजिए, स्पोकन स्किल की सबसे जरूरी है कि देखिए डेली यूज वर्ड आप अधिक से अधिक याद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, डेली यूज वर्ड। अब डेली यूज वर्ड क्या है ये देख लीजिए, जैसे कि राइटिंग एंड स्पोकन, अगर बात की जाए विद इजी स्टेप, ये सब डेली यूज वर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वर्ब की। वर्ब यानी क्रिया। कैसे क्रिया क्या है? क्रिया यानी जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे आई गो टू मार्केट। जी हाँ, आई गो टू या आई गो टू दिल्ली, ऐसे कर सकते हैं। आई गो टू दिल्ली, आई गो टू मुंबई, आई गो टू चेन्नई, आई गो टू, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो एक ये जो वो इसमें है गो कम डांस वगैरह, इसमें ना रहता, क्रिया रहता है हिंदी में, वो सब यूज़ करना है, वो सब यूज़ करना चाहिए। तो अधिक से अधिक वर्ड्स याद करना होगा, तभी आप सेंटेंस तरह तरह के बना पाएंगे। उसके बाद फ्रेज बहुत सारे याद करने होंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे बोलने में आपका जो एक झलके कि हाँ इसे अच्छा पता है, और बार जो बात होता है उसमें एक क्रम बन सके, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ईडियम्स की बात करेंगे, यानी जिसे मुहावरे कहते हैं हिंदी में। तो ईडियम्स भी बहुत ज़रूरी है, और हम लोग तो बोलते रहते हैं जैसे 9 2 11 या बहुत बहुत सारे बात जो कि आपको पता भी नहीं, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद प्रोवर्ब्स यानी कहावतों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कहावतें तो हिंदी में कहावतें, तो इंग्लिश में भी तो कहावत होगा। तो जाहिर सी बात, चाहे लिखेंगे या बोलेंगे तो क्या करना होगा, तो ये फ्रेज, इडियम्स और प्रोवर्ब्स को याद करना होगा। अधिक से अधिक अगर याद करते हैं तो अधिक से अधिक आप सीखेंगे। डेली वर्ड्स और वर्ब्स का लिस्ट तो पहले ही से मैंने लंबा लंबा दे चुका है, मतलब दिया है। और जो फ्रेज बचा हुआ है, इडियम्स भी बहुत सारे वीडियोस आए हैं और प्रोवर्ब्स का भी आए हैं, लेकिन फ्रेजेस का बहुत कम था, तो मैंने उसे लिया है ताकि आप सीख सकें। तो एग्जांपल देखिए और इसको सीखते रहिए दोस्तों, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, ठीक है। तो आइए फ्रेज देखते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि फ्रेज होगा, हिंदी अर्थ होगा, उसके बाद एग्जाम्पल होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों का। जैसे आउट ऑफ टेम्पर। जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ टेम्पर या इन टेम्पर दो है, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। हिंदी अर्थ हो जाता है रंज, यानी क्रोधित। रंज यानी गुस्सा या क्रोधित। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आई फाउंड हिम आउट ऑफ टेम्पर, तो ये हमारा क्या है, आउट ऑफ टेम्पर एक फ्रेज है। तो आई फाउंड हिम एक सेंटेंस है हमारा, और ये फाउंड जो भर वाला सेंटेंस है, ठीक है। फाइंड का फाउंड बना है। एग्जाम्पल है, तो मैंने उसे क्रुद्ध पाया। क्रुद्ध पाया यानी कि क्रोधित पाया, गुस्से में पाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस पहले से जो है टाइपिंग है, तो यहाँ पर की दिक्कत है। चलिए इसे डिलीट भी कर देते हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही है कि देखिए मैंने उसे क्रोधित पाया। जी हाँ दोस्तों, क्रोधित पाया। ऐसे भी बोलते हैं आई फाउंड हिम इन टेम्पर, ठीक है। तो आप ये चेंज जो सीखना है, मान लीजिए देख लीजिए, आई लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये भी बदलते रहेगा। यू लगाएंगे, यू लगा के बनाना है आपको, जहाँ जहाँ आपको पॉसिबल लगे हिंदी बदलते रहना है, हिंदी के अनुसार यहाँ पर भी बदल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ही, सी, ईट, मतलब ही सी कम से कम इधर इसका प्लूरल हो जाएगा, दे हो जाएगा, इन दोनों का दे हो जाएगा, यहाँ दे। और नाम ले लीजिएगा एक, ठीक है, लड़का का है, जैसे रवि है और या रश्मि है, ठीक है। तो ये इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी पे 10 सेंटेंस बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, 10 सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि वी फाउंड हिम आउट ऑफ टेम्पर, यू फाउंड हिम आउट ऑफ टेम्पर, ही फाउंड हिम आउट ऑफ टेम्पर, दे फाउंड हिम आउट ऑफ टेम्पर, सी फाउंड हिम आउट ऑफ टेम्पर, रवि फाउंड हिम
आउट ऑफ टेम्पर, रश्मि फाउंड हिम आउट ऑफ टेम्पर, तो यहाँ बदल जाएगा, हम लोग उसे क्रोधित पाए, तुमने उसे क्रोधित पाया, वह उसने उसे क्रोधित पाया, वे लोग ने उसे क्रोधित पाया, रवि ने उसे क्रोधित पाया, रश्मि ने उसे क्रोधित पाया। भैया बहुत सारे सेंटेंस बन गए, 10 सेंटेंस, तो एक सेंटेंस से जो है 10 सेंटेंस यहाँ बन रहे हैं। तो अगर आप लिखेंगे तो आपको 10 तरह का सेंटेंस लिखने में आएगा, और जब ध्यान में रहेगा तो 10 तरह के सेंटेंस को बोल सकते हैं, तो अधिक से अधिक बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज हमारा है, तो याद रखिएगा वो क्या क्या यूज़ करना है। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, और हिंदी अर्थ है दोस्तों बेल का मारा बबूल तले, बेल का मारा कहाँ, बबूल तले। एग्जाम्पल जैसे कि अब देखेंगे हंसी पर चल जाएगा हमारे एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, थोड़ा सा इसको ठीक करना होगा क्योंकि स्पेस ज़्यादा ले रहा है, तो पहले पढ़ लेते हैं इंग्लिश, उसके बाद। दमयंती वॉज सेव्ड बाय द हंटर फ्रॉम द स्नेक, मतलब दमयंती की रक्षा एक शिकारी ने सांप से किया, मतलब एक शिकारी ने सांप से दमयंती की रक्षा किया, किंतु द हंटर वांटेड टू ले हिज अनचेस्टेड हैंड ऑन हर, यानी कि जो शिकारी था वह चाहता था कि उसका भाई समझ सकते हैं कि उसे अपने गंदे हाथों से छूना चाहता था, या उसकी नीयत खराब थी, बात वही है। तो बस दोस्तों जैसे देख लीजिए, शिकारी ने सांप से दमयंती की रक्षा की, परंतु वह अपना पवित्र हाथ उस पर डालना चाहता था। इस प्रकार दमयंती की मतलब यहाँ पर समझाने का बात किया गया कि इस प्रकार दमयंती की दशा जो है बेल का मारा और बबूल तले किसी हो गई थी। तो ये है समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है, बाकी आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, ठीक है। उसके बाद द फ्रेज हमारा ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, और हिंदी अर्थ है दोस्तों बार बार। याद रखिए, सबको याद कर लीजिए, या तो लास्ट में एक बार लिस्ट आपको आएगा तो लास्ट लिस्ट में भी देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ड और उसका क्या क्या फ्रेज का हिंदी अर्थ है। एग्जाम्पल है दोस्तों, ही ट्राइड, यहाँ पर एन है छिपा हुआ, ही ट्राइड ओवर एंड ओवर अगेन बट ऑफ नो अवेल। हिंदी है तो उसने बार बार कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, उसने बार बार कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा देखेंगे फ्रेज है हमारा पार्ट एंड पार्सल। हिंदी अर्थ है दोस्तों अभिन्न अंग, और एग्जाम्पल है डिसिप्लिन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन। बहुत ही ईजी है दोस्तों, डिसिप्लिन इज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ एजुकेशन। अब सेंटेंस तो कई बन सकते हैं दोस्तों, अनुशासन शिक्षा का अभिन्न अंग है। तो जब भी अभिन्न अंग का से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेज हमारा है सिन, ठीक है, शाइन डाई, यानी देखिए दोस्तों हिंदी अर्थ है निश्चित काल के लिए। एग्जाम्पल है द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, डी यहाँ पर है पोस्टपोन्ड, शाइन डाई, मतलब कि अनिश्चित काल के लिए सभा स्थगित कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेज है रेड लेटर डे, हिंदी अर्थ है स्मरणीय दिन, और एग्जाम्पल है तो द 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्मरणीय दिवस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स है, दिवस है, आप कर सकते हैं। 26 जनवरी इज द रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 26 जनवरी भारत के इतिहास में स्मरणीय दिवस है, इस तरह स्मरणीय दिन है, एक ही बात है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और हमारा नेक्स्ट फ्रेज है सूनर और लेटर। हिंदी अर्थ है कभी न कभी। एग्जाम्पल है, देखिए कभी न कभी क्या है, कभी कभी भी बोलते हैं लेकिन कभी ना कभी बहुत कुछ होता है भाई, ये सेंटेंस बहुत यूजफुल है। तो सूनर और लेटर ही विल रियलाइज दिस, तो कभी ना कभी वह इसे महसूस करेंगे कि उसने गलती किया है, उसने अच्छा नहीं किया है, तो महसूस करेंगे। सूनर और लेटर ही विल रियलाइज दिस। नेक्स्ट है तो फ्रेज हमारा स्टफ एंड नॉनसेंस। हिंदी अर्थ है निरर्थक, स्टफ एंड नॉनसेंस,
और एग्जाम्पल है दोस्तों what you speak is stuff and nonsense। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट हमारा है, अच्छा एक्चुअली हिंदी है, आप जो बोलते हैं वह निरर्थक रहता है। ठीक है, आप जो बोलते हैं वह निरर्थक रहता है। नेक्स्ट है फ्रेज सम एंड सब्सटेंस, हिंदी अर्थ है सारांश, संक्षेप में जो बोलते हैं ना वही सारांश। एग्जाम्पल है द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज एग्रीमेंट इज दिस, उसे तर्क का यही उसे यानी हिज मीन्स उसका, तो उसके तर्क का यही सारांश है, यही संक्षेप है उसके तर्क का। सब एंड सब्सटेंस के बाद है फ्रेज हमारा 1001, हिंदी अर्थ है हजारों अगणित। एग्जाम्पल है आई हैव वार्नड हिम 1001 टाइम्स, हिंदी है दोस्तों हजारों बार मैंने उसे चेतावनी दी है, हजारों बार मैंने उसे चेतावनी दी है। नेक्स्ट है 1001 के बाद फ्रेज है थ्रू एंड थ्रू, हिंदी अर्थ है पूरी तरह से। एग्जाम्पल है ही इज़ वेट थ्रू एंड थ्रू, और वह हिंदी है वह पूरी तरह से भीग चुका था यानी कि गीला हो चुका था, वेट मीन्स। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेज है हमारा टाइम एंड अगेन, हिंदी अर्थ है बार बार, यह दोस्तों बार बार। एग्जाम्पल है ही फेल्ड टाइम एंड अगेन, वह बार बार असफल रहा, नेक्स्ट है दोस्तों देखिए जो हमारा लिस्ट है वो उसको देखते चलिए। आउट ऑफ द टेम्पर या इन टेम्पर, रंज या क्रोधित, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, बेल का हमारा बबूल तले। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। पार्ट एंड पार्शल, अभिन्न अंग। रेड लेटर डे, स्मरणीय दिन। सेंड डाई, अनिश्चित काल के लिए। सूनर और लेटर, कभी न कभी। स्टफ एंड नॉनसेंस, निरर्थक। सम एंड सब्सटेंस, सारांश। 1001, हजारों या अगणित। थ्रू एंड थ्रू, पूरी तरह से। एक और है तो टाइम एंड अगेन, यानी बार बार। तो देख लीजिए एक बार और इसे वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पर और इसे कॉपी पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए एक वर्ड मीनिंग की तरह। जब भी बोलना हो इसे, अगर आपके बोलने क्रम में आए तो इसका यूज़ ज़रूर कीजिए इंग्लिश का। तो दोस्तों चलिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि अनिश्चित काल के लिए बोलना है तो भैया बोल देंगे सेन डाई। अगर स्मरणीय दिन बोलना है तो रेड एंड लेटर डे बोल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो बार बार बोलना है तो ओवर एंड ओवर अगेन, इससे भी यूज़ कर सकते हैं। सारांश के लिए अगर बोलना है सम एंड सब्सटेंस, बस इतना ही बोल दीजिए। तो ये भी एक वर्ड ही है और डेली यूज वर्ड की तरह ही काम करेगा। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ा सा लगता है कि सबको इजी चाहते हैं, तो भैया आगे बढ़ना है तो इजी से थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए। आने वाली वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया, जिससे कि हमारे जो है वीडियो को मतलब या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाद में हिट कीजिएगा बेल आइकन। लिंक यहाँ वाला जो है जो देख रहे हैं, इससे कि हमारे वीडियो को डे 1 से यानी कि प्ले लिस्ट का वीडियो है, लिंक है। कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ और यहाँ मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसे टच कर लीजिए भाई, ये तो जरूर टच कीजिए प्ले लिस्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।